स्टूडेंट्स, आज देखते हैं हम पेज नंबर 72। संधि आगे करेंगे कंप्लीट। पेज नंबर 72 में देखिए यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि। कल हमने कौन सी पढ़ी थी? वृद्धि संधि। यण संधि में देखो, इसमें इसका नियम है, यदि इसमें ई मतलब छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई के बाद में कोई भी असमान भिन्न स्वर आए तो छोटी ई और बड़ी ई का क्या हो जाता है? य हो जाता है। मतलब छोटी ई और बड़ी ई, इसके बाद कोई भी असमान भिन्न स्वर, असमान भिन्न स्वर मतलब स्वर तो आपको पता ही है कौन से होते हैं। तो उन स्वरों में से कोई भी यदि अक्षर आता है तो क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। और ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद में कोई भी यदि स्वर आए, कोई सा भी, जैसे अ है, आ है, ई है, ऊ है, कोई भी स्वर यदि आता है तो उसका क्या हो जाता है? व हो जाता है। और री के बाद कोई स्वर आता है तो क्या हो जाएगा? उसका र हो जाएगा। र, ठीक है। स्वर स्वर तो आप लोगों को पता ही है ना, फिर से बता रही हूँ। यदि छोटी ई और बड़ी ई, इसके बाद में कोई भी स्वर आते हैं, आपका अ, आ, ई, ऊ, जो भी स्वर है, स्वर में से कोई भी यदि अक्षर आता है तो छोटी ई और बड़ी ई के बाद में क्या हो जाएगा? ये य हो जाएगा। ठीक है। फिर छोटा ऊ और बड़ा ऊ दिया गया है ना, ऊ और ऊ, तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद यदि कोई भी स्वर आता है, प्लस के बाद कोई स्वर आता है तो उसका क्या हो जाएगा? व हो जाएगा। और यदि री के साथ में यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो क्या हो जाता है? र हो जाता है। ठीक है। देखिए जैसे ई में इसमें दिया गया है इति प्लस आदि। ठीक है ना, इति, ती, ई। इसमें कौन सी मात्रा लगी है? छोटी की मात्रा लगी है। देखो इति, त में छोटी की मात्रा लगी ना, और प्लस के बाद में कौन सा स्वर आया है? आ स्वर आया है। इसलिए आ जो है वो क्या हो गया है? य में बदल गया है। और आ जो किसमें बदल गया है? बड़ी की मात्रा में बदल गया है, सॉरी है। इति क्या है? त में कौन सी मात्रा लगी? छोटी की मात्रा लगी है। प्लस आ जो है वो आ की मात्रा में बदल जाएगा और इसका क्या हो जाएगा? य हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये इत्यादि। त जो है वो आधा हो जाएगा और क्या लग जाएगा? य और साथ में आ की मात्रा लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? इत्यादि। फिर है अति प्लस अधिक। तो देखो त में भी इसमें छोटी की मात्रा लगी हुई है। ठीक है। और प्लस के बाद क्या आया हुआ है? इसका अ आया हुआ है ना। प्लस के बाद क्या हुआ है? अ आया हुआ है। तो त जो है वो किस में बदल जाएगा? आधा त में बदलेगा और और क्या लग जाएगा? इसमें य हो जाएगा। तो क्या हो गया? ये अत्यधिक। फिर है आदि प्लस अंत। क्या हो गया इसका? आद्यंत। फिर अति प्लस आचार। इसमें भी देखो त की मात्रा कौन सी मात्रा लगी है? छोटी की मात्रा लगी है। तो ये जो छोटी की मात्रा तो हट जाती है और जो त लगा होता है क्या हो जाता है? आधा त में बदल जाता है और साथ में क्या लग जाएगा? य लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अत्याचार। ओके। फिर है बड़ी ई। बड़ी ई के साथ भी देखो क्या लगा हुआ है? इसमें स्वर लगा हुआ है। सखी, सखी प्लस आगमन। ख में कौन सी मात्रा लगी हुई है? बड़ी ई की मात्रा लगी है। और प्लस के बाद में कौन सा स्वर है? आ स्वर है ना। तो इसमें भी देखो प्लस के पहले जो अक्षर दिया गया है ख, ये कैसा हो गया? आधा हो गया है और आ की जगह क्या लग गया है? य लग गया है। तो क्या हो गया है? संख्या गमन। क्या हो जाएगा? संख्या गमनम, संख्या गमनम। ठीक है। फिर है नदी प्लस अर्पण। तो इसका भी क्या हो गया है? द जो किसमें बदल आ हो गया? आधे द में। तो नद्या अर्पण। फिर है ऊ का देखो सु प्लस आगतम। तो इसकी शर्त क्या है हमारी? ऊ और बड़ा ऊ, इसके बाद यदि कोई स्वर आता है तो क्या हो जाता है? वह हो जाता है। तो इसमें भी देखिए क्या हो गया? स में कौन सी मात्रा लगी है? छोटे ऊ की मात्रा लगी है। तो स जो क्या हो जाएगा? इसका आधा स हो जाएगा और व लग जाएगा और आ की मात्रा लग जाएगी। तो क्या हो जाएगा? स्वागतम। इसी प्रकार से सु प्लस अच्छ क्या हो गया? इसका स्वच्छ।
अब बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा में देखो व धू, ध में कौन सी मात्रा लगी है, बड़े ऊ की, और इसके बाद कौन सा स्वर दिया गया है, अ दिया गया है ना, तो अत्र हो गया है, तो क्या हो जाएगा इसका, वध्वत्र। मात्र प्लस अंशः क्या हो गया, मात्रांशः। पितृ प्लस आज्ञा क्या हो गया, पित्राज्ञा। ओके, फिर है अयादि संधि। अयादि संधि में देखिए, यदि इसमें ए, ओ, औ से आगे कोई असमान स्वर आए तो ए का क्या हो जाता है, अय हो जाता है, बड़े ए का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, और ओ का क्या हो जाएगा, औ, और औ का क्या हो जाएगा, आओ। देखो फिर से इसमें दिया गया है छोटा ए और बड़ा ए, ठीक है, छोटा ए और बड़ा ए यदि आता है तो प्लस के बाद इसमें क्या हो जाता है, अय हो जाता है, ठीक है, और फिर ए का क्या हो जाता है, आय हो जाता है, मतलब एक ए छोटा ए है तो इसमें अय हो जाएगा, इसमें मात्रा नहीं लगेगी। यदि बड़ा ए है तो उसमें क्या लग जाएगा, मात्रा लग जाएगी अ में, मतलब ये क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओ, छोटा ओ जो दिया है, ओ से ओखली वाला जो ओ होता है, ओ का क्या हो जाता है, अव हो जाता है, और औ का क्या हो जाता है, आ हो जाता है, मतलब एक में मात्रा लगेगी, एक में छोटा अ होगा, एक में बड़ा आ लगेगा, ठीक है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ए प्लस असमान स्वर दिया गया है इसमें, ठीक है। अब देखो न में कौन सी मात्रा लगी हुई है, ए की मात्रा लगी है, प्लस क्या है, अनम, मतलब स्वर दिया गया है, अ दिया गया है, तो हमारी शर्त क्या है इसमें, ए के साथ में क्या, ए के साथ में क्या लगेगा, अय लगेगा, है ना, इसलिए यहाँ पर देखो क्या हो गया है, में प्लस अ है, तो न य न म य लगा है, अ का क्या हो जाएगा, य हो जाएगा, ठीक है, अ का क्या हो जाएगा, य हो जाएगा, और ये अ के होता, क्योंकि जब हम ये न पढ़ रहे हैं तो न के पीछे का क्या आ रहा है, अ आ रहा है, इसलिए न य न म। आ गया समझ में। फिर है ए प्लस असमान स्वर, इसमें ए के साथ में क्या दिया गया है, आय। यदि ए शब्द आ रहा है तो वो किस में बदल जाता है, आय में बदल जाता है, ठीक है। तो जैसे इसमें दिया गया है गय, गय प्लस अकह, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गायकः। क्यों हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पर आ दिया गया है, ए के साथ में क्या लग जाता है, आ लगता है, आ य लगता है ना, तो गय गय का क्या हो गया, गा, ठीक है। गा जो है वो अ जो है किसमें बदल गई, आ की मात्रा में बदल गई, और क्या हो जाएगा, गायकः। फिर नए प्लस अकह का भी इसी प्रकार से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नायकः। फिर है ओ प्लस असमान स्वर, देखो ओ के साथ क्या शर्त है, ओ का क्या हो जाता है, अव हो जाता है ना, ओ का क्या हो जाता है, अव हो जाता है, तो भो, भो प्लस क्या दिया गया है, अनम, भो प्लस अनम। अब बोला गया है भो का क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा, तो भो, अ व अ न म, तो क्या हो जाएगा, अ की जगह क्या लग जाएगा, यहाँ पर व लग जाएगा, भवनम, भो वनम का क्या हो जाएगा, भवनम। फिर है भो प्लस अति, क्या हो जाएगा इसका, भवती। फिर है औ, देखिए औ के साथ क्या शर्त है हमारी, औ के साथ क्या लगता है, आव लगता है, ठीक है। प प्लस अनम, तो क्या हो जाएगा, पावनम, पावनम क्यों हो गया, क्यों, क्योंकि प के साथ में हम आ की मात्रा लगा रही है, तो लगा रहे इसलिए आ हट गया, तो क्या हो गया, पावन। नौ प्लस इकह, नाविकः। ओके, फिर इसके बाद हम देखेंगे व्यंजन संधि। सेकंड नंबर हमारी थी व्यंजन संधि, तीन संधियां समझाई थी ना, व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि में देखिए, व्यंजन के निकट स्वर या व्यंजन के आने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन कहते हैं। फिर से देखिए इसकी डेफिनेशन, व्यंजन के निकट, अब आपको व्यंजन तो पता है कौन कौन से होते हैं, स्वर कौन से होते हैं और व्यंजन कैसे होते हैं, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। तो अब व्यंजन कौन से होते हैं, क से ज्ञ तक जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। व्यंजन के निकट स्वर या व्यंजन के आने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं,
व्यंजन कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। अब देखो, दिक् प्लस गजः, क क्या है? व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? दिग्गजः। परिवर्तन हो गया ना इसमें, जो इसमें परिवर्तन हुआ है, देखो क्या बोल रहा है? स्वर या व्यंजन के आने से व्यंजन में जो परिवर्तन होता है, व्यंजन यहाँ पर क्या दिया गया है? क दिया गया है ना, तो यहाँ इसलिए यहाँ पर क्या हो गया? क आधा है तो यहाँ पर क्या हो गया? ग आधा, तो क्या हो जाएगा? दिग्गजः। फिर तत् प्लस टीका, तत् प्लस टीका, तो यहाँ पर व्यंजन क्या है? त, ठीक है, व्यंजन क्या है इसमें? त। और टीका, टीका क्या है? इसमें बड़ी की मात्रा दी गई है, इसलिए क्या हुआ? स्वर हुआ। तो तत् टीका, जो त जो है वो किसमें आ जाएगा? ट में। ट के नीचे क्या लग जाएगी? हलंत लग जाएगी और क्या हो जाएगा? तट्टिका। फिर जगत प्लस नाथः, जगत प्लस नाथः, तो इस व्यंजन क्या है? त, तो क्या हो जाएगा इसका? जगन्नाथः। फिर उत प्लस लेखः, इसमें भी इसके स्वर क्या है? त है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उल्लेखः। उत प्लस घाटन, उद्घाटन। विद्वत् प्लस जनः, विद्वज्जनः। षट् प्लस आननः, षडाननः। जगत प्लस ईशः, जगदीशः। इसमें सारे में देखो प्लस के पहले क्या आ गए हैं? स्वर व्यंजन आए हुए हैं ना। षट, तत्, तत्, तत् प्लस लीनः, तल्लीनः। सद प्लस जनः, सज्जनः। तत् प्लस अनुसार, तदनुसारः। सत प्लस मार्ग, सद्मार्गः। मतलब प्लस के पहले जो भी व्यंजन आए हुए हैं, उन व्यंजनों में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है, वो चेंज हो जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ट, ट है ना, ये व्यंजन है, लेकिन यहाँ पर जब हम आंसर बना रहे तो क्या हो गया? षडाननः, तो ये चेंज हो गया है, ठीक है। इसी प्रकार से जगत प्लस ईशः, तो त क्या है? व्यंजन है, लेकिन यहाँ पर जब ने आंसर बनाया हमने तो क्या हो गया? देखो, जगदीशः, तो त, जग तो हमारा सेम टू सेम है, लेकिन त के जगह यहाँ पर क्या हो गया है? दी हो गया है ना, जगदीशः। तो ये सारी क्या कहलाती है? व्यंजन संधि कहलाती है। आगे के आंसर, आगे के आप संधियाँ अच्छे से पढ़ोगे। इसके बाद है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में देखिए, विसर्ग संधि, विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। देखो, जब हमको ये संधि कौन सी है ये पहचानना होगा, तो इसमें भी वेरी सिंपल है कि जहाँ पर विसर्ग लगे हुए हैं, दो बिंदियाँ लगी हुई है ना, तो जहाँ पर विसर्ग लगे हुए हैं वहाँ पर क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ठीक है, फिर है अधः प्लस गति, तो हम कैसे समझेंगे? अधः, अधः के बाद में क्या लगा हुआ है? विसर्ग लगा हुआ है, प्लस क्या हो गया है? गति हो गया है। तो अब इसका शर्त क्या बोल रहा है? देखो कि विसर्ग के पश्चात, विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, तो देखो क्या दिया है? अधः, अधः, ध के बाद विसर्ग लगा हुआ है, लेकिन प्लस के बाद यहाँ पर क्या आया हुआ है? व्यंजन आया हुआ है, ग क्या है? व्यंजन है, ठीक है। तो यहाँ पर परिवर्तन हो जाता है, ग हटा, ग में कौन सी मात्रा लग जाती है? ओ की मात्रा लग जाती है, और क्या हो जाता है? अधोगति। ध, ये इसमें जो विसर्ग है ये परिवर्तन हो जाता है, विसर्ग जो है वो क्या हो जाता है? हट जाता है ना, और अलग शब्द बन जाता है, अलग अर्थ बनता है, तो क्या हो जाता है? ये अधोगति। फिर है मनः प्लस बल, तो यहाँ पर भी देखो, न के पीछे क्या लगा हुआ है? विसर्ग लगा हुआ है, और प्लस के बाद में क्या दिया गया है? ब दिया गया है, ठीक है। अब इसमें मात्रा में लग जाएगी, विसर्ग हट के क्या लग जाएगी? मात्रा हट लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा? ये मनोबल, ठीक है। फिर मनः प्लस हर, यहाँ पर भी विसर्ग लगा हुआ है, देखो न के बाद में, लेकिन प्लस के बाद में क्या दिया गया है? यहाँ पर व्यंजन दिया है। हर शब्द कौन सा है? व्यंजन है, और इस यहाँ पर क्या विसर्ग में क्या लग जाएगी? इसमें मात्रा लग जाएगी, ओ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? मनोहर। तो विसर्ग में भी यहाँ पर परिवर्तन है, यहाँ पर क्या लग गई है? ओ की मात्रा लग गई है,
तो क्या हो गया यहाँ पर? मनोहर। फिर है हरिः प्लस चंद्र, इसका क्या हो गया? हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर भी देखो विसर्ग में क्या लगाया है हमने? श लगा दिया है, हरिश्चंद्र हो गया है। ठीक है। फिर निह प्लस चल, निश्चल। निह प्लस आशा, निराशा। निह प्लस पाप, निष्पाप। नमः प्लस ते, नमस्ते। दुह प्लस साहस, दुस्साहस। निह प्लस धन, निर्धन। निह प्लस मल, निर्मल। ठीक है। तो जहाँ विसर्ग लगा होता है, विसर्ग लगने के बाद में स्वर या व्यंजन में परिवर्तन आ जाता है, स्वर या व्यंजन के शब्दों में, अक्षरों में परिवर्तन आ जाता है, वो शब्द चेंज हो जाते हैं, वहाँ पर क्या कहलाता है? वो विसर्ग संधि कहलाती है। ओके। तो ये सारी संधि में जितने भी स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और स्वर संधि के जितने भी प्रकार हैं, ये सब आपको खूब अच्छे से याद करने हैं। और इसमें जितने भी सारे आपको दिए गए हैं बुक में संधि के शब्द, सारे आप याद करोगे, पूरा संधि याद करोगे। ओके। ठीक है।